Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter, Lost Spring Stories of Stolen Childhood. The chapter is written by Anees Jung. It is second chapter of our book Flamingo. First of all, the writer Anees Jung. She was born in Raurkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Received education in Hyderabad. इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनके पेरेंट्स दोनों क्या थे? राइटर्स थे. जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इस चैप्टर के बारे में वो ये है, द चैप्टर इज़ एन एक्सरेप्ट है, एक हिस्सा है एक बुक का. और याद रखनी चाहिए आपको किस बुक का हिस्सा है, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. और इस चैप्टर में अनीस जंग ने जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर है, उसे हाईलाइट किया है. ये जो हमारा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टोरी है साहिब की और सेकंड पार्ट जो स्टोरी है वो है मुकेश की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस समरी ऑफ द चैप्टर. इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो साहिब है वो क्या है, एक रैग पिकर है और क्या करता है, डेली क्या करता है, रैग पिकिंग के लिए सड़कों पर निकल जाता है. उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या है, रैग पिकिंग का काम करते हैं. ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ रहते हैं? सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं. सीमापुरी एक स्लम है जो दिल्ली के बॉर्डर पर बसी हुई है. और ये सब लोग क्या है, बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ पर क्या है, इलीगल तरीके से क्या है, अपने घर बनाकर रह रहे हैं. जो अनीस जंग है एक बार क्या है, साहिब से मिलती है और साहिब से पूछती है कि तुम रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो, रादर देन डूइंग द वर्क ऑफ रैग पिकिंग तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. और साहिब जो है वो इनोसेंस में क्या है पूछता है, ऑथर कहती है कि मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे. साहिब हाँ कर देता है, लेकिन बाद में ऑथर को एम्बैरसिंग फील होता है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया एक गरीब बच्चे से जिसे शायद वो फुलफिल नहीं कर पाएगी. थोड़े दिनों के बाद साहिब फिर ऑथर से मिलता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है. और तब ऑथर को रियलाइज़ होता है कि जो प्रॉमिस उसने उस गरीब बच्चे से किया था वो पूरी तरह से खोखला था और शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. धीरे धीरे अनीस जंग क्या है, सभी बच्चों से मिलती है और एक दिन अनीस जंग को पता लगता है, सबके नाम भी पता लग जाते हैं अनीस जंग को. और जो साहिब है, साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम और साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. आयरनी है साहिब के नाम में कि कहने को तो साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन क्या है, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में भी वो सक्षम नहीं है. और जो ये स्लम चिल्ड्रन हैं ये सब क्या है, नंगे पाँव क्या हैं, घूमते हैं, बेयरफुट हैं. और तब ऑथर को एक बात याद आती है कि जो हमारी इंडियन कंट्री है इसमें जो सेंट्स हैं, जो साधु संत हैं, वो नंगे पाँव घूमते हैं और हमने इसे क्या है, एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया है. लेकिन शायद हम इस ट्रेडिशन के पीछे अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश करते हैं. उसके बाद इसमें जो उदीपी का इंसिडेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है. ऑथर को एक बार उदीपी का प्रिस्ट, मंदिर के पुजारी का जो बेटा था, उसने एक इंसिडेंट सुनाया था. उदीपी के मंदिर के पुजारी का बेटा ने ऑथर को बताया था कि जब वो छोटा था तो वो क्या है, उसके पिता क्या है मंदिर में पुजारी थे और वो अक्सर भगवान को प्रार्थना करता था, बच्चा भगवान को प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए. बहुत गरीब थे. लेकिन 30 इयर्स के बाद ऑथर को जब उस उदीपी टाउन को विज़िट करने का मौका मिला तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो उस मंदिर में नया पुजारी है उसके बेटे के पास आज पहनने के लिए पाँव में जूता है, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म है. लेकिन जो विश क्या है पहले मंदिर के पुजारी के बेटे ने की थी वो विश फुलफिल हो गई है दूसरे मंदिर के पुजारी के बेटे के रूप में. लेकिन जो रैग पीकर्स हैं वो क्या हैं, आज भी क्या है, शूलेस हैं. और ऑथर क्या है, उम्मीद करती है कि शायद उन्हें भी क्या है, पहनने के लिए शूज़ एक दिन
मिल जाएंगे। उसके बाद ऑथर ने सीमापुरी के बारे में हमें बताया है। सीमापुरी क्या है? एक स्लम है जो कि जो किस चीज़ से बनी हुई है? मड से बनी हुई है। वहाँ जो घर हैं टिन से बने हुए हैं, तारपोलिन से बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है। लेकिन सीमापुरी के जो लोग हैं उनके पास वैलिड राशन कार्ड्स हैं। क्यों है उनके पास राशन कार्ड? जो भी जितने भी लीडर्स हैं वो उनके राशन कार्ड बनवा देते हैं ताकि उनका नाम क्या है, वोटर लिस्ट में आ जाए और वो उन्हें वोट दे सके। लेकिन उनके पास अपने आईडी कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। उन्हें ये लगता है कि कम से कम उनके पास खाने के लिए रोटी तो है। रैग पिकिंग ही जो मीन ऑफ सर्वाइवल है, जो लोग सीमापुरी में रह रहे हैं वो लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं। जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनके लिए क्या है, ये एक मीन ऑफ सर्वाइवल है। और बच्चों के लिए क्या है, ये एक वंडर है, एक खजाना है जिसको वो कचरे को ढूंढते हैं और कभी कभी उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एक और इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। जो साहिब है, पास में ही एक क्या है, क्लब है, वहाँ पर टेनिस खेलते हुए लोगों को देखता है, उसे अच्छा लगता है वो गेम। हालांकि रिच लोगों का गेम है ये। साहिब के पास भी क्या है, टेनिस शूज़ हैं, और वो शूज़ क्या हैं, डिस्कार्डेड शूज़ हैं। शायद किसी रिच बॉय ने उन्हें ये कहकर फेंक दिया क्योंकि उस शूज़ में क्या था, एक छेद था, और इसलिए शायद उसने उसको पहनने से मना कर दिया होगा। थोड़े दिनों के बाद साहिब से फिर मिलती है अनीस जंग, और इस समय साहिब क्या है, एक टी स्टॉल पर काम करने लग गया है जहाँ पर उसे क्या है 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं और तीनों समय का खाना भी मिलता है। लेकिन अनीस जंग ने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। अब क्या है, साहिब का जो फेस है, उसकी जो केयर फ्री लुक थी, वो जो आज़ादी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। शायद उसका जो प्लास्टिक का बैग था वो ज़्यादा हल्का था रादर देन द कैनिस्टर। जो सामान है दैट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द शॉप, और जो उसका रैग पिकिंग का बैग था वो उसका अपना था। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट इज़ द स्टोरी ऑफ मुकेश। और मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में रहता है। ही इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड लेबरर और ही इज़ वर्किंग इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद। मुकेश क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न ड्राइव अ कार। लेकिन फिरोज़ाबाद में क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, लोग सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं। और बच्चे वहाँ पर, बहुत बच्चे ऐसे जो एज अ चाइल्ड लेबरर वहाँ पर इंगेज्ड हैं, अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। जो वर्किंग कंडीशंस हैं फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही ख़राब हैं। ग्लास की फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है, डिंजी सेल्स हैं, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, हवादार नहीं है, पुअरली वेंटिलेटेड हैं। बच्चे क्या हैं, अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, बच्चे बड़े भी अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। जिस तरह से साहिब की स्लम की डिस्क्राइब किया गया है वर्किंग कंडीशंस को, ऐसे ही फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश की भी वर्किंग कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया है। और इसके अलावा वहाँ पर जो वो लोग घरों में रह रहे हैं उन घरों को डिस्क्राइब किया गया है। टूटे फूटे घर हैं, वॉबली डोर्स हैं, अनस्टेबल डोर्स हैं, लोग और जानवर एक साथ ही एक घर में रहते हैं, स्टिंकिंग लेन्स हैं, बदबूदार गलियां हैं। मुकेश का घर आधा बना हुआ है और आधे पे क्या है, घास फूस से बना हुआ है। फायर स्टोव पर खाना बनाते हैं। मुकेश के परिवार में मुकेश के फादर, मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश की भाभी हैं। मुकेश की भाभी क्या है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती हैं, ट्रेडिशनल हैं। जब भी घर के बड़े बूढ़े आते हैं तो वो क्या करती हैं, अपने मुंह को कवर कर लेती हैं। मुकेश के जो फादर हैं, ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, गरीबी के मारे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी खुशी होती है कि वो अपना घर रेनोवेट कराने में कामयाब रहे।
अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी है वो दी है आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उनका भी अपना व्यू है इस बैंगल मेकिंग के बारे में। क्या कहती हैं कि ये हमारा कर्म है, इट इज़ आर कर्मा, आर डेस्टिनी, हमारा भाग्य है। मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। किस वजह से? जो डस्ट थी ग्लासेस की बैंगल मेकिंग करते समय उनकी आंखों में जाती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इसी में ही फंसे रह जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ये लोग बंधे रह जाते हैं। पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, मिडल मैन है, साहूकार की प्रॉब्लम है, पुलिस है, लैक ऑफ लीडरशिप है, जो इन्हें कभी भी इन सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं आने देती है। और लेकिन मुकेश का सपना है कि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और अंत में भी वो यही चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और ये स्लाइड है हमारी, आयरनी है, जो ये बैंगल्स हैं ये सिंबल हैं सुहाग की, और इन्हें क्या है एक ब्राइड को पहनाया जाता है शादी के समय। लेकिन क्या है, ये लोग समय से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इनके हाथों में तो बैंगल्स रह जाती हैं लेकिन इनकी आंखों में रोशनी नहीं रहती। मैंने पहले ही बताया था, प्रॉब्लम ऑफ मिडल मैन है, साहूकार है, पुलिस है, और ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। मुकेश का सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, और वो क्या है, मोटर मैकेनिक बनकर अपना फ्यूचर क्या है सुधारना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप करेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और कॉपी में लिखकर मुझे पिक सेंड करेंगे बेटा। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसके अलावा ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हमें तैयार करने चाहिए इस चैप्टर में से।